हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक ऐसी जादुई चीज़ है, अगर हम इसे अपना लें तो हमें एक ऐसी शांति और सुकून महसूस होगा जो हम शब्दों में कह नहीं सकेंगे। फॉरगिवनेस अपने आप में पूरा एक प्रोसेस है और जिसमें हम अपने क्रोध, गुस्सा और बदला लेने वाली भावनाओं को छोड़ देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है कि खुद को अपराध से जुड़ी बुरी भावनाओं और बोझ से मुक्त करना, ताकि हम हील हो सकें और अपनी जिंदगी को आगे की तरफ बढ़ा सकें। किसी को माफ कर देना अपने आप में एक चैलेंजिंग जर्नी है और इसमें हमें अपनी सोच को बहुत बदलना पड़ता है। फॉरगिवनेस में अपने दुख को कबूल करते हुए हमें दुख देने वाले इंसान से बदला लेने की बजाय उसे उस कंपैशन और रहम की नज़रों से देखना पड़ता है। ऐसा करने से जो दुख है वह हमारे ऊपर हावी नहीं होता और हमें अपने पास्ट से और जुल्म से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से हम जीवन की मुश्किलात को हम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो समझते हुए हम अपने खोए हुए जीवन को फिर से हासिल कर लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, फॉरगिवनेस के बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि माफ़ कर देने से हमारे दूसरों के साथ संबंध अच्छे होते हैं और इसमें हमारा मनोबल भी बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा किसी को माफ़ कर देने का ये है कि इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि माफ़ कर देने से हम दुख और तकलीफ़ देने वाले ख्यालात को छोड़ देते हैं। तीसरा फ़ायदा माफ़ करने का ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम हमेशा अपने साथ जो बुरा हुआ है उसे याद करते रहते हैं और ऐसा करने से हमें डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। पर माफ़ कर देने से हम उन बुरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते और हमें अपनी मेंटल एनर्जी को लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों में लगाने में लग जाते हैं। चौथा फ़ायदा माफ़ कर देने का ये है कि हम दूसरों के लिए और अपने लिए हमदर्दी पैदा करते हैं और ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। माफ़ कर देने में हमें पांचवा फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी सेहत तंदुरुस्त रहती है, क्योंकि माफ़ कर देने से हमें कम स्ट्रेस रहता है, तो हमें ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। माफ़ कर देने का छठवां फ़ायदा ये भी है कि बजाय कि हम दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति 24 घंटे गुस्से और बदले की आग में जलते रहें, उसे माफ़ करके हम अपने जीवन को आगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ाते हैं। ऐसा करने से हम अपने दुख को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। माफ़ कर देने का सातवां फ़ायदा ये है कि इसमें हमसे हमारा रब बहुत खुश होता है और या यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन बढ़ता है। माफ़ कर देना एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलकर हमें अंदरूनी सुकून महसूस होता है और हम अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, रिवेंज लेना बहुत आसान है, पर रिवेंज लेने की खुशी सिर्फ 2 मिनट की ही रहती है, जबकि माफ़ कर देने से हमें एक ऐसी खुशी महसूस होती है जो हमारे साथ जीवन भर रहती है। किसी को पूरे दिल के साथ माफ़ कर देने से सबसे ज़्यादा भलाई है और किसी को माफ़ कर देने से हम अपनी ज़िंदगी को काइंडनेस की तरफ ले जाते हैं। फॉरगिवनेस एक चैलेंजिंग जर्नी तो है, पर साथ ही साथ बहुत खूबसूरत जर्नी भी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे आज के व्लॉग की समरी ये है कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है और इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्यार की भावना रखनी चाहिए और सबको माफ़ कर देना चाहिए। हमें किसी से भी बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बुरी कोई चीज़ है तो वो है बदला या रिवेंज लेना। माफ़ कर देना ही सबसे उत्तम भलाई है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी इस व्लॉग को देखने के बाद जल्दी से उसे माफ़ कर दें जिसने आपको दुख दिया है और एक ऐसी खुशी को प्राप्त कर लें जो
आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।